दोस्तों नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, जहां होंगे स्वस्थ होंगे। दोस्तों प्रेसिडेंट एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आइए जानते हैं विस्तार से। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जैसा कि आपको पता होगा कि ये फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति हैं हमारे देश के। ठीक है, तो इनका बचपन देखते हैं। डॉक्टर साहब का, हुसैन साहब का बचपन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म तेलंगाना हैदराबाद में 8 फरवरी 1897 में हुआ। कहाँ हुआ इनका जन्म? तेलंगाना के हैदराबाद में 8 फरवरी 1897 में। जन्म के बाद उनका परिवार उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज में बस गया था। जन्म इनका हैदराबाद में हुआ, उसके बाद इनका परिवार उत्तर प्रदेश में आकर बस गया। यद्यपि उनका जन्म भारत में हुआ था, परंतु उनके परिवार के पुराने इतिहास को देखा जाए तो ये वर्तमान पश्तून जनजाति वाले पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों से संबंध रखते थे। इनके जो पूर्वज थे ये पश्तून जनजाति वाले इलाके से संबंध रखते थे। इनके पूर्वजों के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके पूर्वज 18वीं शताब्दी के दौरान वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर बस गए थे। जब वह केवल 10 वर्ष के थे, कितने? 10 वर्ष के, तो उनके पिता चल बसे, यानी कि उनके पिता का निर्धन हो गया जब वो केवल 10 वर्ष के थे। उसके बाद 14 वर्ष की उम्र में उनकी माँ का निर्धन हो गया। 10 वर्ष की उम्र में पिता का निर्धन और 14 वर्ष की उम्र में उनकी माता गुजर गई। वे 7 भाई थे, जिसमें हुसैन साहब दूसरे नंबर के थे। कितने? दूसरे नंबर के। उनसे एक और बड़ा भाई था उनका। इनका जन्म एक शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न परिवार में हुआ। संपन्नता की छाप उनके व्यक्तित्व पर साफ दिखाई पड़ती है। डॉक्टर हुसैन की शिक्षा के प्रति लगाव डॉक्टर हुसैन को अपने पिता से विरासत में मिला था। इनके पिता ने भी कानून के क्षेत्र में अच्छी जगह प्राप्त की थी। वे शिक्षा के महत्व को भलीभांति जानते थे। यही वजह है कि उनके माता पिता का देहांत होने के बाद भी डॉक्टर हुसैन ने अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए अपनी पढ़ाई को बिना किसी रुकावट के जारी रखी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इस्लामिया हाई स्कूल इटावा में हुई। स्कूल की पढ़ाई इन्होंने इटावा से पूरी की। कानून की पढ़ाई के लिए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एंग्लो मुस्लिम ओरिएंटल कॉलेज में दाखिला लिया, जिसे अब आप लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ से इन्होंने एमए किया। क्या किया? एमए। इसके बाद डॉक्टर हुसैन जर्मनी चले गए। जर्मनी विश्वविद्यालय से 1926 में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की इन्होंने, जिससे इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली। वे एक प्रतिभाशाली छात्र के साथ एक कुशल वक्ता भी थे। तो ये था डॉक्टर जाकिर हुसैन का एक प्रारंभिक जीवन। ठीक है, जो सबका लगभग होता है। अब इनके कैरियर की शुरुआत की बात करते हैं हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन के। 1927 में जब वह भारत लौटे, तब कुछ विद्यार्थी और शिक्षक के साथ मिलकर राष्ट्रीय मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव डॉक्टर हुसैन ने 29 अक्टूबर 1920 को खुद रखी। 29 अक्टूबर 1920 को, जिसे 1925 में दिल्ली के कारोल बाग में स्थानांतरित कर दिया गया। इसे फिर 1 मार्च 1935 को दिल्ली के जामिया नगर में स्थापित किया गया। इसके बाद से इसका नाम जामिया यूनिवर्सिटी पड़ गया। अभी आप लोगों ने सुना होगा, चर्चा में थी ये। ठीक है, जब सीए आया तब प्रोटेस्ट हो रहा था ना, यही जामिया यूनिवर्सिटी है आपकी। डॉक्टर हुसैन ने जर्मनी से आने के बाद इसकी हालत देखी।
जो अब बंद होने के कगार पर थी। जब ये जर्मनी से लौटे भारत, तब जामिया यूनिवर्सिटी बंद होने की कगार पर थी। तब उन्होंने इसे बंद होने से रोकने और इसकी दशा सुधारने के लिए इसका पूर्ण संचालन अपने कंधों पर ले लिया। अगले 20 वर्षों तक उन्होंने इस संस्थान को बहुत अच्छे ढंग से चलाया। अंग्रेजों के अधीन भारत में इस यूनिवर्सिटी ने अपना एक अलग ही मुकाम बनाया। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक व्यवहारिक और आशावादी व्यक्तित्व के इंसान थे। यही तो क्वालिटी आदमी को सच्चा इंसान बना देती, व्यवहारिक और आशावादी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें जामिया मिलिया इस्लामिया का उप कुलपति बना दिया गया। 1926 से 48 तक वे जामिया मिलिया इस्लामिया के उप कुलपति रहे। कई विश्वविद्यालयों में इन्हें डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। वे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के राजनीतिक सफ़र की। 1948 में नेहरू जी ने डॉक्टर हुसैन को राज्यसभा का सदस्य बनाया। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1948 में राज्यसभा के सदस्य बने। जैसा कि आपको पता होगा कि संसद में 3 भाग होते हैं। कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा आपका डायरेक्ट जनता द्वारा चुनते हैं लोकसभा सदस्यों को। जो राज्यसभा सदस्य होते हैं इन्हें विधायक चुनते हैं, और जो राष्ट्रपति होता है इन्हें राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, याद रखिए निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति का मनोनीत करते हैं। ठीक है। 1955 से 57 तक वे जेनेवा में सभापति रहे। 1956 में वे राज्यसभा अध्यक्ष बन गए, साथ ही भारतीय संसद के सदस्य बन गए। लेकिन लगभग 1 वर्ष बाद ही 1957 में वह बिहार राज्य के गवर्नर नियुक्त हो गए। 1957 में वह बिहार राज्य के गवर्नर नियुक्त हुए। राज्यसभा की सदस्यता त्याग दी उन्होंने इस पद पर 1962 तक कार्य किया। 1962 में जाकिर हुसैन देश के दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए और 13 मई 1963 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। 13 मई 1967 में भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बनकर इतिहास बना दिया इन्होंने। क्या है? ये हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। एक शिक्षक होते हुए भी राष्ट्रपति जैसे उच्च पद तक वे अपनी योग्यता और प्रतिभा से पहुँचे थे। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या कहा था? भारत देश उनका घर है, यहाँ सब उनके भाई बहन हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत में शिक्षा सुधार को लेकर हमेशा तत्पर रहे। उनका हमेशा सपना रहा है कि संपूर्ण भारत को शिक्षित देखना है। अपनी अध्यक्षता में इन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को शिक्षा का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से गठित किया था। डॉक्टर हुसैन साहित्य एवं कला प्रेमी थे। शिक्षा के क्षेत्र के अलावा एक राजनेता के रूप में भी डॉक्टर हुसैन का कार्य सदैव याद किया जाता है। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, उदार राष्ट्रवादिता के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। राष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर हुसैन 3 मई 1969 तक पदस्थ रहे। इस समय इंदिरा गांधी आपकी प्रधानमंत्री थीं। कुछ आपकी डॉक्टर जाकिर हुसैन की रचनाएं हैं जो अधिक प्रसिद्ध रही हैं। तो पहली इसमें आपकी इनकी है कैपिटलिज्म, दूसरी है स्केल एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तीसरी है रिपब्लिक, चौथी है शहीद की अम्मा, पांचवी है अंधा घोड़ा आदि, फिर इसके बाद है ए फ्लावर सॉन्ग। इनकी रचनाएं हैं। ठीक है।
अब डॉक्टर साहब के हम लोग अवार्ड की बात करें, इन्हें सम्मान जो मिले हैं, तो 1954 में डॉक्टर हुसैन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1963 में भारत सरकार ने देश के सबसे बड़े सम्मान यानी कि भारत रत्न से डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को सम्मानित किया। तो याद रखना, 1954 में पद्म विभूषण और 1963 में भारत रत्न दिया गया। अब हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन की अंतिम यात्रा देखते हैं, यानी कि निर्धन। 3 मई 1969 को डॉक्टर जाकिर हुसैन का असमय देहांत हो गया। इनका जन्म याद रखिए कब हुआ, इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1897 में और इनकी मृत्यु 3 मई 1969 को। वह भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु अपने ऑफिस में ही हुई थी। क्या याद रखना है, पूछ लेता है कई बार, इंटरव्यू में कई बार पूछ लेता है, क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं इस तरह के। वह भारत के पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु अपने ऑफिस में हुई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन को जामिया मिलिया इस्लामिया के परिसर में ही दफनाया गया। असमय देहावसान के कारण वह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके, किंतु भारतीय राजनीति और शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। ठीक है।